नमस्कार। ये है रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई। अब आप दीपक से हरदोई की हलचल सुनिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि भारत का रोड नेटवर्क बीते 9 वर्षों में 59% की वृद्धि के साथ दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गडकरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में देश में रोड नेटवर्क 91,287 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल 28 जून को सुबह 11 बजे से लोक भवन में होगी। लखनऊ से मुरार नगर सोम तक इलेक्ट्रॉनिक बस का संचालन शुरू हो गया है। इससे संडीला क्षेत्र सहित आम जनमानस को राहत मिलेगी। इस मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक बस चलाने की मांग क्षेत्रीय नागरिक लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसे प्रदेश सरकार के निर्देश में पूरा कर दिया गया है। बस चलने से जनपद के लोगों को यात्रा में सुविधा रहेगी। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के क्रम में 3 निरीक्षक और 2 उप निरीक्षक के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इस बदलाव में चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह को सुरसा थानाध्यक्ष बनाया गया है। सुरसा थानाध्यक्ष ओपी सिंह का गैर जनपद तबादला हो गया है। ऋषि कपूर को सदर चौकी प्रभारी का दायित्व सौंपा है। इंस्पेक्टर बालकृष्ण मिश्र को यातायात निरीक्षक बनाया गया है। यातायात निरीक्षक ध्रुव कुमार को माधोगंज थाना अध्यक्ष बनाया गया है। व्यवसाय के माध्यम से रोजगार सृजन और स्वावलंबी बनने की ललक लोगों को विशेषकर युवाओं में रहती है। जिला उद्योग केंद्र विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देकर उद्यमिता विकास की नई राहें खोलता है। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं महेश मिश्र जिला उद्योग केंद्र में हैं। हमारे साथ में हैं उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी जी। किसी को जब रोजगार के सोच आती है युवा के मन में, तो सबसे पहले उसकी अगर कहीं नज़र जाती है तो वो होता है जिला उद्योग केंद्र। और चाहे छोटा रोजगार हो चाहे बड़ा, किसी संदर्भित तो डेयरी उद्योग हो चाहे अन्य कोई प्रशिक्षण संबंधी हस्तकला संबंधी हो, सबसे पहले उसकी नज़र जाती है कि जिला उद्योग केंद्र से क्या उसको शासन प्रशासन से सहयोग मिल सकता है। हम इन योजनाओं के बारे में जो प्रशिक्षण संबंधी आती हैं या अन्य संबंध में जानना चाहेंगे उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी जी से। नए लोगों के लिए हमारे यहाँ 3 ऋण योजनाएं वर्तमान समय में संचालित हैं। नंबर 1 है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इसके अंतर्गत कम से कम कक्षा 8 पास होना चाहिए। मिनिमम उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम अपर लिमिट एज लिमिट कोई भी नहीं है। इसके अंतर्गत आप जो छूट है हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में 15 और 25% है, ग्रामीण क्षेत्र में 25 और 35% है। महिला किसी जात के रिजर्व कोटे में आती है, आरक्षण श्रेणी में आती है। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो रिजर्व है उसको 5% अपना मार्जिन लगाना पड़ता है और जो सामान्य लोग हैं उनको 10%। इसके अतिरिक्त द्वितीय योजना हमारी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है। इसके अंतर्गत कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए और अधिकतम एज जो है इसमें 40 साल होनी चाहिए। इसमें हर एक व्यक्ति को 25% छूट दी जाती है। और इसके अतिरिक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अपने वर्तमान समय में हरदोई में आपका हैंडलूम और वस्त्र उत्पाद जो है चयन किया गया है। इसमें पढ़ाई मतलब शिक्षा का कोई वो नहीं है, बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी आवेदन कर सकता है। अधिकतम उम्र का भी कोई इसमें लिमिट नहीं है। इसमें भी प्रत्येक को लाभार्थी को 25% छूट प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो है प्रशिक्षण कुछ योजनाएं भी चल रही हैं। ये विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे जो प्राचीन समय में लोग काम किया करते थे, जैसे बढ़ई, लोहार, मोची, सोनार, टोकरी बुनकर, इनको बढ़ावा देने के लिए इनकी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। और वर्तमान समय में जो नई टूल किट है समय के अनुसार वो इनको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें इनको कुछ मानदेय भी दिया जाता है और 6 दिन के प्रशिक्षण दिलाने के पश्चात जिसके द्वारा ये अपना नया काम उस औजारों के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम उन्हीं लोगों को लेते हैं जो वर्तमान समय में उस काम को कर रहे हैं। टूल किट देते हैं जिससे अपना सुचारू रूप से काम को आगे बढ़ाया जा सके। इसके एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भी हम लोग प्रशिक्षण 10 दिन का देते हैं, 10 दिवसीय। इसमें भी हम प्रशिक्षण के उपरांत जो है इनको टूल किट प्रोवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जात जनजात के 4 महीने का एक प्रशिक्षण हम लोग दिलवाते हैं और एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 4 महीने का प्रशिक्षण हमारे यहाँ से दिलाया जाता है। ये तो बताया त्रिपाठी जी आपने ये योजनाओं के बारे में। जो लोग आवेदन कैसे करें, क्या सीधे आवेदन यहाँ पर करेंगे या ऑनलाइन कुछ?
हमारी सारी योजनाएं ऑनलाइन हैं, आधार से जुड़ी हुई हैं। उसके सबका एक पोर्टल बना हुआ है, उसमें वो ऑनलाइन जाके आवेदन कर सकते हैं और मुझे पोर्टल पाने के बाद मैं उनको संबंधित बैंक शाखा में भेज देते हैं। ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए हम लोग उनको बुला लेते हैं। या आवेदन में भी कोई लक्ष्य तय रखता है कि मान लीजिए बहुत लोगों ने आवेदन किया तो उसको कैसे तय करें, कितने लोगों को देना है या सभी लोगों को जितने आवेदन? नहीं, उसमें लक्ष्य के हिसाब से लक्ष्य बटा हुआ है, उसी लक्ष्य के हिसाब से हम लोग चयन करते हैं। जो पात्र लोग होते हैं उनका चयन कर लेते हैं। चयन का मेरिट के आधार पर करते हैं कि कमेटी कैसे तय करती है? नहीं, इसकी कमेटी गठित है और वो कमेटी द्वारा इनका चयन किया जाता है। दिनों दिन बढ़ती गर्मी और बार बार गुल होती बिजली लोगों के लिए एक अलग समस्या बनती जा रही है। बिजली कटौती, हवा के झोंकों में टूटते तारों और बिगड़ते फूंकते ट्रांसफार्मर के चल रहे दौर से विद्युत उपभोक्ता बेहाल हो रहे हैं। शहर, कस्बे और गांव गली के नुक्कड़ से लेकर बाजार, कार्यालयों तक बिजली न आने की चर्चाएं हैं। लोग अपनी दिक्कतों को लेकर विद्युत अधिकारियों और बिजली के दफ्तर से लेकर जन प्रतिनिधियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो कोई पावर हाउस तक शिकायत लेकर पहुंच रहा है। लोगों ने बिजली विभाग और शासन प्रशासन को जगाने के लिए कैंडल मार्च का भी सहारा लिया। तहसील सवाजपुर के पलिया उपकेंद्र का भारतीय किसान यूनियन घेराव करने की तैयारी में है। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संस्था दिव्य प्रेम सेवा मिशन की जिला इकाई की हुई बैठक में आगामी महीने में जनपद मुख्यालय पर विशेष अनुष्ठान कराने का निर्णय हुआ है। मिशन द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। दिव्य प्रेम सेवा मिशन जो आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संस्था है हरिद्वार से जुड़ी हुई, उसकी जिला इकाई भी अनुष्ठान जनपद में एक विशेष रूप से कराने की योजना है। हम इस संदर्भ में बात करते हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन जिला संयोजक एवं वर्तमान में मंडल संयोजक अवध प्रांत अवध बिहारी मिश्र। ऐसा अनुष्ठान है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक स्वरूप के हिसाब से काम कर रहा है, जिसमें रुद्राभिषेक शिव साधक के रूप में 9 तारीख को कार्यक्रम है, 9 जुलाई को, और उसमें 51 शिव साधकों के द्वारा सामूहिक रुद्राभिषेक होगा, जिसमें 51 शिव साधक एक साथ करेंगे, और जो कि आज तक सबसे बड़ा जो है सामूहिक रुद्राभिषेक होगा। संस्थापक अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन के आशीष गौतम जी हैं और हरिद्वार के आचार्य, मंडल के 4 आचार्य होंगे जो यहाँ पे कार्यक्रम कराएंगे। तो ये थी हरदोई की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।